9 न्यूज। और सियासत बहुत दिलचस्प होती जा रही है और होनी दिलचस्प चाहिए भी, क्योंकि अगले साल होने वाले हैं लोकसभा चुनाव और उससे पहले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बज चुका है बिगुल और साल के अंत में होंगे उत्तर भारत के 3-4 राज्यों में चुनाव। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी सत्ता पर काबिज हो पाएगी या फिर कांग्रेस का दबदबा फिर से कायम होगा। और सबके तार जुड़े हैं अगले साल लोकसभा महासंग्राम से कि आखिर क्या पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे देश के। क्या बीजेपी फिर से सत्ता पर वही प्रचंड बहुमत हासिल करके जनता का दिल जीत पाएगी। बहुत से सवाल हैं जहन में। और ऐसे में कांग्रेस की अगर बात करूं तो सोनिया गांधी सियासत में फिर से सक्रिय हो रही हैं। हालांकि पहले भी थी, लेकिन अपने बेटे को कांग्रेस अध्यक्ष की कमान देने के बाद कुछ दिनों उन्होंने बहुत ही रिलैक्स किया, अपनी लाइफ को एंजॉय किया। और फिर अभी हाल ही में बीते दिनों उन्होंने महागठबंधन की बात कही थी कि भाजपा को अगर सत्ता से बाहर करना है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, जो कि भाजपा के विरोधी हैं। सोनिया गांधी तो कोशिश कर रही हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है, उन पर सबको विश्वास भी है कि वो सबका हित चाहती हैं। लेकिन बिहार का उदाहरण नहीं भूलना चाहिए। वहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनी नीतीश कुमार बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन ऐसे में क्या हुआ, वहाँ पर नीतीश कुमार महागठबंधन से हो गए अलग। अब बात करते हैं केंद्र को लेकर। अब केंद्र में भी सोनिया गांधी इसी तर्ज पर हैं, लेकिन बिहार का वो शायद वो उदाहरण भूल नहीं सकती हैं। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो भी थर्ड फ्रंट को लेकर पूरी तैयारी कर रही हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से थर्ड फ्रंट तैयार हो जाए और पीएम मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए। हालांकि राहुल गांधी से मिलने में उन्होंने दूरी दिखाई है, लेकिन सोनिया गांधी से उन्होंने बाकायदा मुलाकात की। अब ऐसे में वो सोनिया गांधी के साथ मिलकर गठबंधन में शामिल होंगी या फिर थर्ड फ्रंट तैयार होगा। अभी ये सारी स्थिति भी क्लियर नहीं है। सारी स्थिति क्लियर होगी लोकसभा चुनाव के पास आते ही। अब ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी तो फिलहाल अपनी ही नीति पर कायम है, एकला चलो रे, उसको किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। और ऐसे में इसके दो पक्ष हैं, बीजेपी को भारी भी पड़ सकती है। ये विश्वास है तो अच्छी बात है बीजेपी को, लेकिन अगर आत्मविश्वास है तो ले डूबेगी बीजेपी को। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा पक्ष ये है जो सकारात्मक है कि बीजेपी से वाकई सारी पार्टियां इतना डर गई हैं कि सबको एकजुट होने की जरूरत पड़ रही है। क्या वाकई मोदी लहर में इतना दम है कि सारी पार्टियों को लग रहा है कि इस लहर में पूरी तरह से वो बह जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने ऐसे में सब लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि होंगे या नहीं होंगे का क्या होगा, इसकी पूरी तस्वीर जो है वो अगले साल ही साफ हो पाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी को हराने के लिए साल 2019 के लिए सारी पार्टियां कमर कस रही हैं, खुद बीजेपी के नेता जो हैं वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन रहे हैं। कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, हमारी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। तो ऐसे में आप खुद सोचिए, ये जो बात कही है मैंने, ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है बीजेपी पर। बीजेपी के अंदर खेमे में ही ऐसे कई लोग हैं जो दीमक की तरह पार्टी को खा सकते हैं। हालांकि दीमक भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने शुरुआत से काम किया, उनको दरकिनार करते हुए जो वहां अभी आए हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी गई है। तो ऐसे में किसी को भी बुरा लग सकता है, किसी के भी अहम को ठेस पहुंच सकती है। आडवाणी जी को देख लीजिए, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है भाजपा का। अब वो कहाँ हैं, किसी से कोई बात ही नहीं करते हैं, एकदम साइड लाइन में नजर आते हैं। सोचिए, और एक वक्त उन्होंने खून पसीने से इस पार्टी को खड़ा किया था। उस वक्त आडवाणी ने भाजपा की कमान संभाली थी जब उसके 1 या 2 ही सांसद हुआ, 1 या 2 सीटें भाजपा के खाते में हुआ करती थी। तब आडवाणी जी और अब आडवाणी जी में जमीन आसमान का अंतर है। तब भाजपा और अब की भाजपा में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन क्या हुआ आडवाणी जी का, कोई उनको शायद पीएम मोदी ने तो उनको खुलेआम वहाँ पर त्रिपुरा में ओथ के टाइम जब वहाँ पर मुख्यमंत्री की वहाँ पर चल रही थी ओथ, तो वहाँ पर बाकायदा आडवाणी जी को दरकिनार किया पीएम मोदी ने। वो हाथ जोड़ कर खड़े थे, हमने बाकायदा आपको प्रोग्राम भी दिखाया था, हाथ जोड़कर खड़े थे और पीएम मोदी किस तरह उनको दरकिनार करते हुए चले गए। क्या उनके पास 1 सेकंड का टाइम नहीं था कि उनके अभिवादन का जवाब दें। तो सोचिए यहाँ पर कैसे उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, और पीएम मोदी इस वक्त वो उगता हुआ सूरज है। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी का दिन आता है और हर किसी का दिन खत्म भी होता है। तो हो सकता है अगर पीएम मोदी जाएंगे तो पीएम मोदी की काट कोई ना कोई तो होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि पीएम मोदी ही पूरे सत्ता पर इस तरह से काबिज रहेंगे, कोई तो पीएम मोदी की भी काट होगा। क्योंकि हमारी सियासत का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि यहाँ पर एक बार में कोई शासन नहीं करता है, सब अल्टरनेट करते हैं और जनता उसको उस हिसाब से वोट देती है।
ये आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए किस तरीके से वहाँ पर लगातार अल्टरनेट आप देखिए, वहाँ पर एक नहीं मन किया तो उसको वोट नहीं किया, उसको वोट उससे जी भर गया तो उसको वोट कर दिया। तो यहाँ देखिए किसी को एकदम गद्दी पे बैठ ही नहीं जाना है, हटा देगी जनता। और ये हमारी सियासत सबसे अच्छा पहलू है हमारी सियासत का। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर खेमे में बवाल चल रहा है, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे बहुत से और नेता हैं जो खिलाफत करते रहते हैं। अभी देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू के नेता कहे जाते हैं, उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है। अब यहाँ पर राजभर का भी जिक्र करना चाहूँगी, जो राजभर के नेता कहे जाते हैं उनका बहुत वर्चस्व है, नाराज बताए जा रहे थे राज्यसभा चुनाव से पहले जब हाल ही में संपन्न हुए हैं। लेकिन अमित शाह ने वहाँ पर तिकड़म खेला और उनकी नाराजगी को दूर किया, लेकिन फिर भी वो नाराज हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में आप खुद सोचिए किस तरीके से यहाँ पर जो है बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार पैदा होती जा रही हैं। अब ऐसे में अब जिक्र करूंगी अरुण शौरी का। अरुण शौरी वो नेता हैं जो अटल बिहारी जी के कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। और अब वो अरुण शौरी कहाँ है किसी को अता पता नहीं। यशवंत सिन्हा की बात करूँ, शत्रुघ्न सिन्हा की बात करूँ, अरुण शौरी की बात करूँ, आडवाणी जी की बात करूँ, ये चार वो नेता हैं जिनका एक दबदबा, एक तवज्जो और एक रुतबा हुआ करता था अटल बिहारी जी के कार्यकाल में। लेकिन अब ये चारों ही नेता दरकिनार हैं, अपने ही तीखे बयान देते रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी अमित शाह को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसे में सोचिए अरुण शौरी ने फिर से एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है साफ साफ कि अमित शाह के हाथों में ज्यादा दम है, अमित शाह के हाथों में बीजेपी की कमान जा रही है और पीएम मोदी के हाथ से कमान खिसक रही है और अमित शाह पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। और ऐसे में दोनों की दोस्ती में दरार आ सकती है। जैसा कि आप कहा भी जाता है कि कब दोस्त भी विश्वास उसी पर किया, जहाँ पर विश्वासघात होता है वहाँ पर विश्वास भी बहुत ज़बरदस्त होता है और वहीं पर विश्वासघात भी होता है। अब ऐसे में हो सकता है कि अमित शाह और पीएम मोदी के बीच यही विश्वास में अविश्वास हो जाए। खुद अरुण शौरी ने बात कही, मैं आपको दिखाना चाहूँगी खबर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हाशिए पर डाल दिए गए नेता शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने कल टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और इस दौरान अरुण शौरी मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ खुलकर बोले और उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अरुण शौरी से पूछा गया कि क्या कांग्रेस एक संघीय मोर्चे का समर्थन करेगी, तो शौरी ने कहा उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस को एहसास होगा कि सभी की भलाई के साथ आना जरूरी है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए अरुण शौरी ने कहा सरकार का नियंत्रण पीएम मोदी के हाथ से फिसलकर अमित शाह के हाथ में जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो देश को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन हमने उनकी इस बात को सबसे ज्यादा कोड किया है कि नियंत्रण जो सरकार का है वो पीएम मोदी के हाथ में कम है और अमित शाह के हाथ में ज्यादा है और अगर ऐसा होता रहा तो समझिए देश को एक बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और कम से कम आज एक दिन बाकी है मार्च को खत्म होने में और फिर से यानी कि कुल मिलाकर अभी कम से कम 8 महीने बाकी हैं इस साल को खत्म होने में और साल के अंत से ही पूरा खाका बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी से शुरुआत हो गई है लोकसभा की, लेकिन अगले साल तक देखिएगा किस तरह से यहाँ पर कई दिलचस्प पहलू बिल्कुल सामने आएंगे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सारी पार्टियां हो। और खुद यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो रणनीति है उससे जुड़े भी पहलू सामने आ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरह से अरुण शौरी ने बयान दिया है अमित शाह को टारगेट करते हुए कि अमित शाह के हाथों में अगर नियंत्रण ज्यादा रहा तो पीएम मोदी को भारी पड़ सकता है, उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना भी चकनाचूर हो सकता है उनके सबसे विश्वास पात्र अमित शाह की वजह से। अरुण शौरी ने भले ही ये बहुत ही कम शब्दों में बात बोली, लेकिन बातों में दम बहुत है। क्योंकि आप देखिए पीएम मोदी हालांकि हर जगह जाते हैं, लेकिन अमित शाह की कमान सबसे ज्यादा है भाजपा पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो होनी भी चाहिए, लेकिन आप जरा गौर करिए कि बिना अमित शाह के शायद पीएम मोदी भी उतनी तरीके से काम नहीं कर पाते। अमित शाह की सबसे ज्यादा गणित कही जाती है, अमित शाह की ही वो सियासी गणित लगती है कि बीजेपी जो है अपना वर्चस्व लगातार बना रही है। हालांकि अरुण शौरी के अपने कुछ तलखियां हैं। जब से अमित शाह के हाथ में भाजपा की कमान है, साल 2014 से बहुत से ऐसे नेता हाशिए पर हैं जो एक वक्त जो अटल बिहारी जी के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा अपना सियासी रुतबा रखा करते थे। हालांकि सुषमा स्वराज इसमें अपवादित तौर पर सामने आती हैं। उनका दबदबा तब भी था पार्टी में, उनका दबदबा अब भी है पार्टी में और पीएम मोदी बाकायदा उनकी तारीफ भी करते हैं, उनकी कार्यशैली की भी जमकर तारीफ करते हैं। तो इसमें सुषमा स्वराज एक्सेप्शनल है, लेकिन जैसा कि नाम बताए हैं मैंने, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, अब अरुण शौरी।
और आडवाणी जी। तो ऐसे में बहुत से ऐसे नेता, हालांकि आडवाणी जी को अभी कुछ नहीं बोलते हैं, उनके एक्सप्रेशन बहुत कुछ बयां कर जाते हैं, लेकिन अब वो शायद कुछ बोलना भी पसंद नहीं करते हैं, या वो चाहते ही नहीं कि वो कुछ बोलें। अब ऐसे में या तो उनको बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है पार्टी ने कि वो कुछ बोल भी सके। लेकिन अब अरुण शौरी का जिस तरह से बयान सामने आया है, वो बता रहा है कि अमित शाह की वजह से पीएम मोदी हार सकते हैं साल 2019, और ऐसे में देश को चुकानी पड़ सकती है बहुत बड़ी कीमत। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से कि कांग्रेस, उन्होंने कहा है कि संघीय मोर्चे की ज़रूरत पे उन्होंने कहा है कि अगर ये मोमेंटम नहीं, यानी कि भाजपा सरकार को नहीं तोड़ा गया, तो इसके बाद देश में कांग्रेस समेत कोई अन्य पार्टी बचेगी ही नहीं। ऐसे में सोचिए ज़रा, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भाजपा सरकार को तोड़ा नहीं गया तो फिर कोई पार्टी बचेगी ही नहीं। बीजेपी नेता हैं ये, हालांकि अब बहुत फासले आ गए हैं बीजेपी से इनके, लेकिन अटल बिहारी जी के कार्यकाल में बहुत उनके विश्वास पात्र मंत्री रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी किया है इन्होंने। लेकिन अब इनकी तलखियां जैसे सामने, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे कई और नेता अपनी बयानबाजी शुरू करेंगे, और यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा के तो बाकी तेवर आप देखते ही रहते हैं। अब अरुण शौरी भी इसमें जुड़ गए हैं। अब देखते हैं, उन्होंने अमित शाह को लेकर बयान दिया है, इस पर अब पार्टी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, या फिर ऐसे ही हल्के में ले लेती है और सोचती भी नहीं है। फिलहाल ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अमित शाह के हाथों में अगर भाजपा की कमान वाकई जा रही है, तो ये सोचने वाली बात है पीएम मोदी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।